अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और नेक अमाल करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये देखिए मेरा बेटा भी यहाँ पर सो चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन शेयर करूँ। तो वो अरहम के जागते हुए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता ना तो उसने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाने देना था, बल्कि वो उसने मेरी सारी ज्वेलरी जो है ना ख़राब कर देनी थी। तो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है और ये देखिए शादी का कार्ड, इनविटेशन कार्ड आ चुका है। मैंने थोड़े दिन पहले जो शॉपिंग पे मैं गई थी, आपको वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये उस शादी का कार्ड आया। तो इसकी डेट्स वगैरह भी फाइनल हो चुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए 17, 18 और 19 इनकी मार्च की शादी है और आई होप अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक जन्नत की अच्छी नसीब करे और उसको अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए, आमीन। और चलें आप स्टार्ट करते हैं अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन। और मैं आपको आज साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें हैं। आपको पता ही है मैंने काफ़ी देर से संभाल कर रखी हुई हैं। इनमें से तो काफ़ी ज्वेलरी ऐसी है जो मेरी शादी से पहले की मैंने संभाल के रखी हुई है, और कुछ कुछ जो है ना मैंने अब शादी के बाद भी ली थी, और वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आज मैं पहले खोलती हूँ अपना फर्स्ट बॉक्स। ये चॉकलेट वाला जो बॉक्स जो होता है ये वो था, तो ये खाली हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से बेहतर है कि इसके अंदर मैं अपनी ज्वेलरी सेट करके रख दूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें जो है ना बहुत तरीके से संभाल कर रखती हूँ। और ख़ास तौर पे मेरी मामा ये बात बोलती होती थी कि फ़रिया के पास से चीज़ 10 साल बाद भी निकलवा लोगे ना तो उसकी वैसी की वैसी ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। और ये बात हकीकत है, क्योंकि इतना मैं यूज़ नहीं करती। मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, लेकिन इतना यूज़ नहीं करती। और आपको पता है वैसे भी ये जो बड़ी इयररिंग्स और जो हैवी ज्वेलरी होती है वो किसी ओकेजनली फंक्शन वगैरह पे पहनी जाती है, उसके अलावा तो पहनी नहीं जाती ना। और ये मेरे जो फर्स्ट मैं इयररिंग आपको दिखा रही हूँ, मैं लेकर आई थी दुबई से। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत पसंद आए थे, तो मैंने ना ले लिए। लेकिन मैंने इसको यूज़ अभी तक एक दफ़ा भी नहीं किया, मौका ही नहीं मिला इसको यूज़ करने का। और ये वाले जो इयररिंग्स थे ये झुमकी टाइप बनी हुई है, इसके नीचे झुमकी है। ये भी मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये देखें। और ये अभी रिसेंटली एक शादी गुजरी है, मैं तब लेकर आई थी, लेकिन इसको भी मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि फिर मैंने इसके बजाय ना सेट पहन लिया। मुझे आप ही ने बोला सेट है मेरे पास, तो वो तुम्हारी ड्रेस से मैच है तो वो तुम पहन लो। और अब ये देखें ये भी झुमकी है, ये भी काफ़ी पुरानी झुमकी है, ये मैं लेकर आई थी टाउनशिप से। और ये देखिए आज तक वैसी की वैसी पड़ी है। इसका कलर ये ख़राब नहीं है, ये ब्लैक नहीं हुई, ये इसका कलर ही ऐसा है, कॉपर सा कलर है इसका। तो ये देखें ये एक झुमका है। मुझे वैसे ना इस तरह के झुमकी स्टाइल बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से पहनती भी हूँ। इसको भी मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही पहना, उसके अलावा मैंने इसको नहीं पहना। और ये मेरे पास तब से ही पड़ा है। ये वो उसी झुमकी के साथ मैं ये लेकर आई थी। ये हम तकरीबन 3-4 जोड़ी लेकर आए थे। एक मेरी सिस्टर के पास है, एक मामा के पास और एक मेरे पास है। और ये देखिए ये मैंने पहने थे अपनी मेहंदी पर। ये मैंने अपनी मेहंदी पर लिए थे बड़े बड़े झुमके। ये मैंने जीवन मार्केट से लिए थे। और इसके साथ एक मांग टिक्का भी है, वो भी मेरी दूसरी ज्वेलरी के साथ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैंने पहने थे तो वो मैंने नहीं यूज़ किए, इसलिए मैंने उसको निकाला भी नहीं। और ये देखें ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दुबई जब गई थी ना शादी से पहले, जब मैं वहीं पे रहती थी, तो ये ग्लोबल विलेज लगा था, तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा एक साइड पे बनाया हुआ था, जैसे सेल मेला नहीं होता उस तरीके से बनाया हुआ था। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें वैरायटीज़ लगी हुई थी, तो ये मैंने वहीं से ख़रीदे थे। और ये दुबई का मीना बाज़ार है, वहाँ पर इंडियन ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो ये मैंने ना वहाँ से ख़रीदे थे। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और देखने अभी तक इनकी चमक भी नहीं ख़राब हुई और इनके कलर भी बिल्कुल नहीं ख़राब हुए। और ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये मुझे मामी है ना अरहम के पापा की जो मामी है उन्होंने गिफ्ट किए थे। और ये देखें ये भी मैं दुबई के मीना बाज़ार से लेकर आई थी बालियाँ। ये मुझे बहुत पसंद आई थी कि मैं और मेरी मामा गए थे घूमने के लिए, तो मुझे ज्वेलरी पसंद आ गई, तो मैंने थोड़ी बहुत परचेज़ कर ली वहाँ से ना। कितनी अच्छी लग रही है ना, सिंपल सी। और गर्मियों के जैसे लोन के सूट वगैरह आप बनाती हैं तो उसके ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। और ये देखें ये मुझे ना गिफ्ट मिला था। ये इंडियन ज्वेलरी है, ये इंडिया से ही आई है। ये एक मेरी फ्रेंड थी वहाँ पर इंडियन, मेरी मामा की दोस्त भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, और उन्होंने मुझे दी थी। और ये जो है ना
ये भी मैंने इधर से, ये मेरे ख्याल से ये मामा लेकर आई थी, ये भी दुबई से मामा लेकर आई थी। देखिए कितने खूबसूरत है ना, तब से ऐसे ही पड़े। मुझे इतने छोटे छोटे से पहनने का बहुत शौक़ है, मुझे बड़ी ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं है। और ये देखें, ये आज से 7-8 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराने इयररिंग्स हैं। ये मैं लेकर आई थी फोर्ट्रेस से, मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे बहुत शौक़ था ऐसी ज्वेलरी करना, तो मैंने तब लिए थे। और तब मेरे ख्याल से मुझे 500-600 के करीब ये मिले थे वहाँ से। और ये जो है ना, ये मामा लेकर आई थी बालियाँ। मामा देख रही होंगी ना, मामा को याद आ जाएगा। और वो लेकर आई थी, मामा लेकर आई थी मरी से। और ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, ये भी जब हम रिसेंटली गए थे दुबई, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये दिलाए थे। ये भी ग्लोबल विलेज से ही लेकर दिए थे उन्होंने मुझे। और जो ये झुमकी है, ये भी मामा मरी से लेकर आई थी। मामा काफ़ी ज्वेलरी लेके आई थी, कुछ सिस्टर ने रख ली और कुछ मैंने रख ली। मुझे इस तरह की झुमकी स्टाइल बहुत पसंद है ना, तो फिर ये मैंने ही रख लिए थे। और देखिए आज तक ये ख़राब भी नहीं हुए। और मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आपको पता है जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी मेहनत से बोल रहे होते हैं, फिर ज़रा सा भी एक वर्ड भी गलत निकल जाए तो फिर पूरा वॉइस ओवर डिलीट करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे झुमके मुझे बहुत पसंद थे। और ये छोटे छोटे जो टॉप्स हैं ना, मुझे इस तरह के नॉर्मली अगर कहीं जाना हो ना, ऐसे ही नॉर्मली किसी की तरफ जाना हो, तो इस तरह के पहनने का मुझे शौक़ है। ज़्यादा बड़े बड़े वैसे भी नहीं वेयर किए जाते, वो अच्छे भी नहीं लगते ना। तो ये थे मेरी सारी झुमकी और जितने भी छोटे छोटे इयररिंग्स थे, इनकी कलेक्शन। और इसके अलावा भी मैं आपको अपनी सारी ज्वेलरी साथ साथ ही दिखाती हूँ। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके साथ एक मांग टीका भी था, वो ये है। और इसको मैंने अपनी मेहंदी पर पहना था, बहुत अच्छा लगा था। मैं आपके साथ अपनी मेहंदी की पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगी, और बल्कि मैं किसी दिन आपके साथ ना अपनी शादी के एल्बम्स वगैरह भी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मेरी शादी किस तरीके से हुई थी। और ये देखिए, ये मांग टीका बहुत पुराना है, ये कुंदन का मांग टीका है, तकरीबन इसको 10 साल हो गए हैं। ये मेरे पास आज तक पड़ा हुआ है और वैसा का वैसा ही है। इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और इसके मोती के कलर भी नहीं ख़राब हुए, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये भी मामा लेकर आई थी दुबई से मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए सेम लेकर आए थे। ये एक चेन था, उसमें पेंडेंट था छोटा सा, और इसके छोटे छोटे टॉप्स थे। इसके साथ एक रिंग भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि वो मेरी रिंग्स वाली बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है ना, तो मैंने ये अभी निकले तो मैंने सोचा ये मैं आपको साथ दिखा दूँ। और ये भी मैं अभी जब दुबई गई थी, और देखिए इसका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, और कोई इसको देख के कहता भी नहीं कि ये गोल्ड की नहीं है। ये भी मैं वहीं से लेकर थी। और ये देखें, ये भी इंडियंस है, जहाँ मैं गई थी ना इंडियन मीना बाज़ार में, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो मैंने सोचा मैं अपनी शादी पे इसको लगाऊंगी, लेकिन ये ना मुझसे सही लगा ही नहीं, तो फिर मैंने इसको लगाया नहीं, मैंने दूसरा पहन लिया। और ये देखें, ये रिंग इसके साथ है। ये एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बाजी थी, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। और ये भी एक बाजी थी, उन्होंने गिफ्ट किया था, मतलब कि मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी ना, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। वो गई थी तुर्की और ये वहाँ से स्पेशल मेरे लिए लेकर आई थी। आपको पता है ना, इंसान का अखलाक अच्छा हो और फिर इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत इंसान की बढ़ जाती है। और अगर अखलाक आपका अच्छा नहीं है ना, तो आप जितना मर्ज़ी किसी के साथ कर लेना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अखलाक से इंसान पहचाना भी जाता है। चीज़ों की कोई औकात नहीं होती, वो तो आने जाने वाली चीज़ होती है। कोई प्यार से मोहब्बत से दे दे तो ये बड़ी बात है। और ये मेरे जो है ना दुपट्टा सेट करने के लिए जो मैंने पिन्स ली थी, ये भी काफ़ी पुरानी है, अभी तक मेरे पास है, वैसी की वैसी पड़ी है। और ये भी मैं ना अंसार मॉल से लेकर आई थी दुबई से ना, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये देखिए मेरी रिंग्स की कलेक्शन, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिंग्स थी, कुछ तो बीच में से ना मैंने इधर उधर दे दी हैं, क्योंकि जिसको जो पसंद आती थी तो हमेशा मुझसे ना कोई ले लेता था। तो अब ये कुछ मैंने चंद एक बच्चे के रखी हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखिए, ये भी मामा मरी से ही लेकर आई थी, तो ये मेरे पास ही तब से पड़ी हुई हैं। ये देखिए अभी तक ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मुझे ना ज्वेलरी को संभाल के रखने का ना बहुत शौक़ है, मैं अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती। और ये भी मैं जो है ना दुबई से लेकर आई थी, और ये मुझे काफ़ी पसंद थी ये, लेकिन ये मैंने ली थी यहीं से, ये भी मामा ही लेके आई थी मरी से। और आपको पीछे अरहम की भी आवाज़ें आ रही होगी, वो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा। और ये मैंने इधर से ली थी लोकल। और ये है वो जो मैंने आपको आगे पेंडेंट दिखाया था ना, उसके साथ की है ये रिंग। और ये भी मैं ग्लोबल विलेज से लेकर आई थी इस दफ़ा जब मैं गई थी दुबई, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये भी यहाँ से टाउनशिप से ली थी, लोकल मार्केट से। आपको पता है जो लोकल चीज़ें होती हैं ना, उनका बस कलर ख़राब होता है, और जो अच्छी होती है ना उनका नहीं ख़राब होता। और ये देखिए, ये पूरी हैंड मेड है,
ये हाथ से बनी हुई है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी है। और एक ये भी है, और ये इसका कलर ख़राब हो गया, ये मैं इतने शौक से लेकर आई थी पर ये ना पड़ी पड़ी ख़राब हो गई। और ये देखिए इस रिंग को तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों ने इसको लेना चाहा, लेकिन ना ये मैंने किसी को भी नहीं दी। ये भी मैं दुबई से लाई थी। और एक ये रिंग देखिए, आप लोग भी कहते होंगे दुबई दुबई लगाया हुआ, क्योंकि मैं जब मेरी शादी थी ना तो फिर मैं शॉपिंग करी थी तो मैंने वहीं से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी थी। और ये चांदी की रिंग है, ये देखिए कितनी खूबसूरत है ना। ये वैसे बेसिकली मामा की है, मामा यहाँ पर भूल गई थी तो फिर ये मैंने रख लिया पास ही अपने, ताकि जब भी मामा से मुलाकात होगी तो उनको दूँगी। और ये भी मैंने अपनी शादी पे वेयर की थी, ये भी देखें। और ये छोटी छोटी सी रिंग्स, और ये रिंग जो है ना, ये स्टोन रियल स्टोन है। इसको जब पानी में डालते हैं ना तो इसके अंदर से रोशनी निकलती है, तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और ये मेरा, और ये ब्रेसलेट जो है ना, ये भी वो उन रिंग्स के साथ की आई थी जो मरी से मामा लेकर आई थी। और फिर वो जो नथ मैंने दिखाई थी आपको इंडियन स्टाइल की, वो तो फिर मेरे से पहनी गई नहीं, तो फिर मैंने यहाँ से ये सिंपल वाली ले ली। और ये देखें, ये जो बैंगल्स है ना, ये मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से मिली थी, मेरे वलीमे पे उन्होंने ना मतलब कि दिलाई थी। तो ये टोटली वैसे 6 हैं, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 इसमें पूरी नहीं आ रही थी तो फिर मैंने इसमें सिर्फ 4 ही रख दी। और ये भी हस्बैंड मेरे ने मुझे गिफ्ट किया था दुबई से, जब हम गए थे तब उन्होंने मुझे दिलाई थी। और अब बात जाती है इसकी बारी, इसके अंदर भी मैंने बहुत चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये की चेन ही होता है, ये डोर पे जो लटकाने वाला होता है ना डोर के बाहर, ये है बेसिकली तुर्की का है। ये वहाँ के लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं कि नज़र ना लगे। तो अब पता नहीं ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग इस तरह की काफ़ी चीज़ें लगाते हैं। तो ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर ये भी मैंने ना वहीं से ख़रीद लिया, ग्लोबल विलेज से ही ना। तो अरहम के पापा ने कहा ले लो, तुम भी लगा लेना, क्या पता तुम्हारे घर को भी नज़र ना लगे। लेकिन खैर ये बातें बस ऐसे ही बनाई होती हैं, नज़र ना लगाने वाला तो खुदा की ज़ात है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है और उसके अलावा कोई भी नहीं कुछ कर सकता। और बाकी ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है ना, ये चोकर जो है ना मैं लेकर आई थी दुबई से, इसके साथ के मैं 3-4 लेकर आई थी। एक मैंने सिद्रा को दिया था, एक मैंने लिया था ये वाला, और एक जो है ना मैंने अपनी छोटी बहन को दिया था। और ये तब से वैसा का वैसा ही मेरे पास पड़ा, मैंने इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। और बाकी का पता नहीं बाकियों ने किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी नहीं इसको आज तक से भी यूज़ किया। और ये देखिए, ये की चेन भी मैंने वहीं से ग्लोबल विलेज से लिया था। ये भी तुर्की के वो जो उन्होंने बनाया हुआ था ना, जहाँ से उनका सेल मिला था, उधर से मैंने लिया था। और ये मैंने अपने वलीमे पर पहना था, और इसके साथ एक पूरा सेट भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने अपनी बारात पर पहना था, तो ये मैंने संभाल लिया। वैसे ये लड़कियाँ भी पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं, दोनों पहन सकते हैं, प्यारा ही लगता है। वैसे होते तो लड़कियों के ही हैं, लेकिन आजकल लड़कों ने भी ट्रेंड बना लिया हुआ है कि उन्होंने भी लाजमी शेरवानी पर पहनना ही होता है। तो ये काफ़ी अच्छा था, मैंने संभाल के रखा हुआ था। और ये देखिए, ये भी मैं मीना बाज़ार से लेकर आई थी। ये जो सहारे होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ये ले लेती हूँ एक सिल्वर, इसमें एक गोल्डन भी लिए थे और एक सिल्वर भी लिए थे। गोल्डन के साथ तो मैंने वहीं से इयररिंग्स भी मैच कर लिए थे, लेकिन सिल्वर के साथ नहीं किए थे। ये देखिए ब्रेसलेट कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये भी मैंने उधर से ही ली थी, दुबई से ही। और वो सहारों के साथ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं झुमके वगैरह भी लगा सकती हूँ सिल्वर। और ये देखिए, ये भी तुर्की की ही ब्रेसलेट्स हैं, ये मैंने 3 ली थी, एक पता नहीं कहाँ चलेगी, वो मिल ही नहीं रही। ये देखिए कितनी खूबसूरत है ना, बारीक सी बनी हुई है चेन की, लेकिन इसको पहनो ना बहुत प्यारी लगती है। और ये देखिए, मैंने आप सारी ज्वेलरी इकट्ठी करके रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाने के बाद इसको सारी समेटूंगी, और हम भी साइड पे हिल रहा है। और ये देखिए, ये मेरा वलीमे का नेकलेस सेट है, जो मैंने वलीमे पे पहना था मैक्सी के ऊपर। तो वो जो मैंने आपको पहले माला दिखाई थी ना, वो माला मैंने इसी के साथ वेयर की थी। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा, ये आपको एक बात बताऊँ कि ये इन्होंने भी इस तरीके का ले लिया, और जो मैंने अपनी बारात पे पहना था वो भी इससे मिलता जुलता ही मैंने भी ले लिया। तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी वलीमे की शॉपिंग तो खुद की नहीं थी, इन्होंने खुद ही की थी। तो ये देखिए, मांग टीका मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद, मैंने लेकिन कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया, मैंने पहन लिया, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी ना मुझे वैसा नहीं मिला। और ये देखिए, एक स्टोन भी पता नहीं कहाँ निकल के
गिर गया है और इसको मैं देखूँगी, ढूँढूँगी, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक लेके लगा लेंगे इसमें। तो मैं जब आ रही थी ना दुबई से, तो मैंने वहाँ पर देखा था, बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था, मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। लेकिन फिर मामा ने कहा कि क्यों ना पाकिस्तान से जाके ले लें, इधर से इतना वज़न ज़रूर उठा कर लेकर जाना है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला ठीक है। तो जब फिर यहाँ पर आए, इतना हम घूमे, लेकिन जिस तरीके का मुझे चाहिए था ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। हर शॉप पे कुछ इस तरीके की ही चीज़ें मिल रही थी। तो फिर वो टाइम भी मेरे पास कम था, फिर मैंने ये ले लिया। नहीं तो मुझे तो वो जैसे फुलावा वाला नहीं होता, इमाम टिक्का साइड से वो काफ़ी चौड़ा सा होता है, मुझे वो पसंद था, पर वो मुझे मिला ही नहीं। और ये देखिए, क्योंकि वो जो मिल भी रहा था ना, तो वो इसके साथ पूरे नेकलेस के साथ मैच नहीं हो रहा था। और ये देखिए इयररिंग्स, ये कितने खूबसूरत थी। ये सहारे मैं गोल्डन कलर के लेकर आई थी और वो मैं सिल्वर लेकर आई थी। और इसके साथ तो मैंने इयररिंग्स वहीं से मैच कर लिए थे, लेकिन जो है ना, सिल्वर के साथ ही मैच किए थे मैंने। उसके साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान जाऊँगी, वहाँ से जितनी बेशुमार सिल्वर ज्वेलरी ले लूँ, उसके साथ मैच हो सकती है। और ये थी मेरी आज की कलेक्शन। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर अरहम साहब भी हिल रहे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है ना आपको दिखा दूँ और फिर इसको समेट लूँ, नहीं तो वो उठ गया ना, उसने तबाहियाँ मचा देनी हैं। क्योंकि आपको पता है अब वो बड़ा हो रहा है, तो उसको बस हर चीज़ को देख के ना एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है उसकी, कि मैं बस पकड़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट